जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए डिस्कस करते हैं प्रश्नों के बारे में। कह रहा है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो अधिविक ग्रंथियों द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है 176। कह रहा है जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एंट्रियल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो वो ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि ऐसा है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। अगला प्रश्न है इंसुलिन है एक प्रकार का तो ये हार्मोन्स होता है इंसुलिन एक प्रकार का। अगला पूछ रहा है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो ये है गले में थायराइड ग्रंथि का स्थान होता है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए अगले प्रश्न 180 के बारे में बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है। अगला है इंसुलिन उत्पादित होता है तो कहाँ उत्पादित होता है? पेनक्रियाज में के द्वारा। कहाँ पर? पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिंग या बेस्ट ने की। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 183 का बारे में। लैंगरहैंस की दूपिकाओं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं स्थित होती हैं। कहाँ पर स्थित होती हैं? तो आप सभी लोग जानते हो ये स्थित होती हैं अग्नाशय में। कहाँ पर? अग्नाशय में। अगला प्रश्न है कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती है 700। कितनी होती है? 700। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। मानव के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है तो वो है जबड़ा। सबसे मजबूत कौन सा होता है? तो जबड़ा होता है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आपको ये प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें और इसका अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक, ठीक इसी नाम से है। आप इसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर लें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बनाएं। अगले प्रश्न की बात करते हैं 186 के बारे में। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में श्वासस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो श्वासस्पंदन का गुण किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है किसमें? हृदय में। अगला प्रश्न है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो किस लैक्टिक अम्ल के द्वारा ऐसा कारण होता है? मांसपेशियों में जमा होने के कारण थकान महसूस होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में कार्निया किसका भाग होता है? कार्निया किसका भाग होता है? सभी लोग जानते हैं आँख का भाग कार्निया होता है। अगला प्रश्न है नेत्रदान में आँखों का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? मानव नेत्रदान में आँखों का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो वो भाग है कार्निया। कौन सा? कार्निया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? किस अंग के द्वारा किया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो ये किस अंग के द्वारा किया जाता है? आप सभी लोग बताइए कमेंट करके किस अंग के द्वारा किया जाता है।
तो वो किया जाता है किसके, अराइस द्वारा। अगला प्रश्न है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है, हमें प्रश्न कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से अवश्य जुड़ें, क्योंकि सुबह 7 बजे और शाम को सुबह 8:30 बजे और शाम को 3 बजे आपको भी वीडियो अवश्य मिलेगा। आइए आज के सेकंड लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है। कौन सा विभेद के लिए उपस्थित होता है, कौन्स, क्या होता है, कौन्स उपस्थित होता है। आज के अंतिम प्रश्न की क्या कह रहा है, अराइस का कार्य क्या है। अराइस का कार्य क्या है, तो अराइस का कार्य जो है आप सभी लोग जानते हो क्या है, पुतलियों के आकार को नियंत्रित करना होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा, और ऐसा वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से अवश्य जुड़ें। साथ साथ आप इसका टेलीग्राम चैनल प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पे जाकर जुड़ें और इसका पीडीएफ प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।